और कैसे हो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर कर चुके हैं। तो ये बाइनोमियल थ्योरम के जो है क्वेश्चन है से रिलेटेड है। तो हमारे पास जो ये स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन नंबर 6 की, इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। अदरवाइज वैसे तो वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, 96 रेज़ टू पावर 3, 96 इंटू 96 इंटू 96 जो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो उन्होंने बोला हुआ है कि बाइनोमियल से ही करना है इसको सॉल्व, तो बाइनोमियल से करना आपने। अगर आप सिंपली सॉल्व कर दोगे आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे हम। तो देखो कैसे लगाना है। मेरे पास दिया हुआ है 96 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। इसको बाइनोमियल फॉर्म में लिख लेना 96 को। तो ये मेरे पास आएगा 100 माइनस 4 लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेज़ टू पावर 3। अब इसमें नेगेटिव है, आपने जब एक्सपेंशन करना है तो नेगेटिव का ध्यान जरूर रखना है। तो इसमें क्या आएगा देखो, 3C0 100 रेज़ टू पावर 3 माइनस 0 3 और 4 रेज़ टू पावर 0 कर दो, जो भी नीचे हो, जो नीचे डिजिट होगा उसको पावर बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा नेगेटिव। नेगेटिव आएगा जो अगर यहाँ पे इवन है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, अगर यहाँ पे ऑड है तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे 3C1 ऑड आ रहा है तो नेगेटिव आ गया। तो इसका आएगा 100 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 2 और 4 रेज़ टू पावर 1। और नेक्स्ट आया हमारा 3C2 100 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 1 आ गया। और माइनस 3C3 माइनस इसलिए आएगा यहाँ ऑड है। और यहाँ आया मेरे पास 100 रेज़ टू पावर 3 माइनस 3 0 और 4 रेज़ टू पावर 3। यहाँ लिखना था हमें 4 रेज़ टू पावर 2, यहाँ लिखा नहीं, ठीक है। तो देखो 4 रेज़ टू पावर 0 1 2 3 और यहाँ पे इंक्रीज हो रही है 4 की पावर, और यहाँ पे 100 की पावर डिक्रीज हुई, यहाँ 3 आया 2 आया 1 आया और 0 आई, ठीक है। तो अब मेरे पास हमें पता है कि NC0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसमें आएगा ये 1 हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास आया 100 को मैं 10 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूँ, और इसकी पावर कितनी है 3 है, और 4 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1 है, ठीक है। तो यही बच गया मेरे पास, ठीक। नेक्स्ट है 3C1। 3C1 का मतलब क्या होता है, NC1 का मतलब क्या होता है n, तो 3C1 का मतलब होगा 3। तो यहाँ आएगा 3। इसको मैं लिखूंगा 100 को 10 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 2 और साथ में ये 4 है। इसको वैसे यहाँ लिख दो 12 लिख दो, 4 इंटू 3 12 यहाँ लिख सकते हैं। इसको आपस में मल्टी, यहाँ 3 आया 4 आया, यहाँ 12 कर दिया मैंने, ठीक है। और नेक्स्ट 3C2, देखो 3C2 है मेरे पास, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3C3 माइनस 2। 3 माइनस 2 कितना होता है 3C1। जो वैल्यू 3C2 की है वही वैल्यू 3C1 की होगी। तो 3C1 की वैल्यू क्या होती है हमें पता है 3। तो इसमें क्या आएगा 3 आएगा, यहां प्लस था, यहां आएगा 3 और ये आया मेरे पास, ये 16 आया, 3 इंटू 16 48, यहां मैं 48 लिख रहा हूं। इसका 16 आया, इसका 3 आया 48, और यहां पे साथ में 100 तो है ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट आया NCN 3C3, ये भी 1 होता है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये कितना आया 4 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 64, ठीक है। तो अब जो पॉजिटिव वाले हैं उनको अलग कर लो, नेगेटिव वालों को अलग कर लो। तो ये पॉजिटिव वाला है, इसकी पावर 3 इंटू 2 6, 10 रेज़ टू पावर कितनी आई 6, और ये मैं पॉजिटिव वाला ले रहा हूं। तो ये क्या आया प्लस 4800, और माइन नेगेटिव वाला 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 4, 10 रेज़ टू पावर 4, और नेगेटिव माइनस 64। अब क्या है सिंपल, जैसे बच्चों
छोटे बच्चे करते हैं, इनको प्लस करना है, ठीक है। इनको प्लस करो, जैसे यहाँ पे 0 6 0 लगा देनी है आपने, ठीक है, और यहाँ पे 0 0 8 4, इसको प्लस किया 0 0 8 4 0 0 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया 1 0 0 4 8 0 0 आ गया, और इसको करना है हमने, ये मेरे पास आया 12 इंटू 4 0, और यहाँ पे आया 64, यहाँ कर दिया 4 6 0 0, हाँ जी ठीक है, तो 12 ये आया, ठीक है। इसको आपस में करना माइनस, मेरे पास आएगा 0 4 6 0 0 2 1, इसको माइनस किया तो क्या आया इसका 8 8 4 7 3 6, इसका ये 6 आएगा, 6 3 8, इसका 7 आना चाहिए, 7, और इसका 4, 8, इसका 8, 8 और इसका 8, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे अगर इसका सीधे यहाँ आंसर लिख सकते हैं आप 8 8 8 4 7 3 6, तो ये इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसको फिर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन करनी है इसकी, तो इसको मैंने 102 को मैंने कर दिया 100 प्लस 2 होल रेज टू पावर 5, तो इसको एक्सपेंशन लगा दो बाइनोमियल, तो इसका आएगा 5c0 एंड 100 रेज टू पावर 5 और 2 रेज टू पावर 0, ये नहीं लिखूंगा मैं। तो नेक्स्ट आएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, 5c1 कर दिया, और यहाँ आया 100 रेज टू पावर 4, 5 - 1 4, और 2 रेज टू पावर 1, ठीक है, तो ये 2 ही रहेगा। नेक्स्ट आया मेरे पास 5c2 100 रेज टू पावर 3 एंड 2 रेज टू पावर 2, ओके। आ गया है मेरे पास 5c3 100 रेज टू पावर 2, 5 - 3 2, और 2 रेज टू पावर 3, ठीक है। आगे आएगा प्लस यहाँ 5c4 100 रेज टू पावर 1 एंड 2 रेज टू पावर 4, और लास्ट में लास्ट टर्म हमारी 5c5 एंड 100 रेज टू पावर 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 होता है इसका, तो इसका आएगा 2 रेज टू पावर 5, ठीक है। तो अब हमें पता है 5c01 ये 1 है, तो इसको मैं 10 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 5 लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका नेक्स्ट 5c1 मीन्स 5, क्योंकि हमें पता है nc1 मीन्स n, तो इसको 10 रेज टू पावर 2 100 को लिख रहा हूँ, और रेज टू पावर 4 ऊपर है, और यहाँ पे मैं ये वाला 2 यहाँ पे कर रहा हूँ, 5 × 2 बाद में 10 आ जाएगा ये। तो थर्ड वाली टर्म 5c2, अगर इसको 5c2 को सॉल्व करो, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 3 फैक्टोरियल, 3 3 कट गया, तो ये क्या आया 10 आया, ठीक है। तो इसका मैं लिख रहा हूं, इसके प्लेस पे रख रहा हूं प्लस 10 इंटू 10 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3 इंटू 4, यहां पे 4 कर रहा हूं इंटू 4, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट आया 5c3, मेरे पास है 5c3, 5c3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो 5 - 3, तो ये क्या आ गया 5c2, तो ये जो 5c2 है, तो हमें पता है 5c2 क्या है 10 है, ठीक है, तो 5c3 भी 10 आएगा, तो नेक्स्ट वाला भी क्या मेरे पास आ गया 10 आ गया, ये आ गया मेरे पास 10, और ये 2 × 2 × 3 ये आ गया 8, यहां मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर इसको किया
तो ये मेरे पास आया 100 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 2। ठीक है, अब बात करते हैं 5C3 की, 5C4 की। 5C4 है, हमें पता है कि 5C4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5C5 तो ये कितना आ गया 5C1। हमें पता है 5C1 क्या होता है, 5 होता है, तो इसके प्लेस में मैं सीधे ही 5 लिखूंगा। तो मेरे पास आया 5 और यहाँ आया 2 इंटू ये आ गया 16 और ये आ गया साथ में 100 कर दिया। ठीक है, तो 5C5 1 होता है और इसका 2 रेज़ टू पावर 5 क्या होता है 32, तो ये आएगा 32। ठीक है, बस इसको प्लस करना है, हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसको वैसे 10 रेज़ टू पावर 5 इंटू 2 10 रेज़ टू पावर 10, 1 के आगे 10 जीरो लगेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ आएगा मेरे पास 10 रेज़ टू पावर 8 और यहाँ भी 10 है, तो मेरे पास टोटल आ गया 10 रेज़ टू पावर 9। ठीक, और यहाँ आ गया मेरे पास 10 रेज़ टू पावर 6 और 10 रेज़ टू पावर 7, तो ये 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 4, 2 इंटू 2 4 और ये 5 आ गया, तो मेरे पास आ गया 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 प्लस 16 इंटू 5 80 होता है, 80 की हमने जीरो ले ली, 10 रेज़ टू पावर 3 हो गया ये। ठीक है, और 8 को सेपरेट कर दिए, 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस 32। इसको सभी को प्लस करो तो जो भी हमारा आंसर होगा, इसको प्लस किया तो क्या आया देखो 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। इसको मैंने आपके लिए छोड़ दिया क्योंकि ये प्लस का है, इसमें आप आराम से कर लोगे प्लस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 101 रेज़ टू पावर 4 दिया हुआ। ठीक है, तो इसको 101 को मैंने लिख लिया 100 प्लस 1, बाइनोमियल फॉर्म में कर दिया इसको, तो एक्सपेंशन करना है इसका। तो ये आया 4C0 100 रेज़ टू पावर 4 और नेक्स्ट आया मेरा 4C1 100 रेज़ टू पावर 3 और यहाँ पे 1 रेज़ टू पावर 1 आया तो मीन्स 1 नहीं है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 1 रेज़ टू पावर कुछ भी लिखो आप, ये लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो आप। तो इसका आया प्लस 4C2 और यहाँ आएगा मेरे पास 100 रेज़ टू पावर 2। नेक्स्ट आएगा 4C3 100 रेज़ टू पावर 1 एंड लास्ट में आएगा 4C4 100 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1 होता है, वो भी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आया। हमें पता है कि 4C0 क्या आता है 4, इसका आएगा 10 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, देखो ना ऐसे आएगा 10 रेज़ टू पावर 2 आएगा और इसको 4, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 10 रेज़ टू पावर 8। तो इसको मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 10 रेज़ टू पावर 8। आप +2 के बच्चे हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि 10 रेज़ टू पावर 8 का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये आपने खुद देखना है। तो 4C1 आया 4 और इसका आया 10 रेज़ टू पावर, यहाँ 2 है, 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो यह 10 रेज़ टू पावर 6 आ गया। और अब है 4C4, 4C4 क्या होता है 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये क्या है मेरा 4 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ये आपस में कट गया, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 2 फैक्टोरियल मीन 2, ये 4 आ गया तो मेरे पास 6 आ गया ये। तो इसके प्लेस पे मैंने लिख दिया 6, यहाँ 10 रेज़ टू पावर 2 है इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या आया 4 आया, यहाँ 2 कर दिया 2 इंटू 2 4। यहाँ पे अब नेक्स्ट में है 4C3, 4C3 मैंने आपको पहले बोला था 4C3 को हम क्या लिख सकते हैं 4C4 माइनस 3 दिया गया 4C1, 4C1 क्या होता है 4, तो इसको क्या लिख देंगे हम 4 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 4C4 हमें पता है क्या होता है 1। ठीक है, तो इसको खोल सकते हैं, खोलना था 1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 कर दी। ठीक है, प्लस 4
1 2 3 4 5 6 प्लस 6 1 2 3 4 प्लस 4 0 0 प्लस 1, बस इसको प्लस करना है। अब जब प्लस किया देखो यहाँ पे कर लो बेशक, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे हमारे पास 6 है, 0 है, तो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे लिखना है 4 और ये मैंने यहाँ पे 4C04 लिखा, ठीक है, तो 4C0 आना था यहाँ पे 1, आपने देखा ही नहीं, यहाँ पे 1 आना था, यहाँ पे 1 आना था, ठीक है, यहाँ पे 1 आना था, गलती पता लग गई, ठीक है। तो आगे यहाँ पे 4 0 है तो 0 4 0 कर दो और यहाँ कर दो 6, नेक्स्ट 0 0 4 और नेक्स्ट 1, इसको प्लस करना है बस बच्चों की तरह। तो 1 आया, 0 आया, 4 आया, 0 आया, 6 0 4 0 1, तो ये आंसर आपका होगा, ये आंसर आ गया। यहाँ लिख दो आप 1 0 4 0 6 0 4 0 1, तो ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ 99 रेज़ टू पावर 5, तो इसको अब तो आपको पता लग गया होगा कि 100 माइनस 1 रेज़ टू पावर 5, तो यहाँ नेगेटिव है, थोड़ा ध्यान से करना है इसको, एक्सपेंशन को, नेगेटिव है, तो मैंने आपको जो बताया था जहाँ ऑड है आपने वहाँ पे नेगेटिव करना है। तो मेरे पास क्या है, ये 5C0, ओके, और यहाँ पे आएगा 100 को मैं लिख रहा हूँ 10 रेज़ टू पावर 2, लिख सकते हैं ना हम, हाँ जी, तो यहाँ ऊपर कर दिया 5, ठीक है, और यहाँ 1 है, 1 को कुछ नहीं करना आपने, 1 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि 5C1 है, यहाँ ऑड है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, सीधे ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा 100 मीन्स 10 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर कितना आएगा 4, 5 माइनस 1 4, तो नेक्स्ट आएगा मेरे पास प्लस 5C2, यहाँ 1 की बात ही नहीं करनी है क्योंकि 1 की जो भी पावर होगी वो 1 नहीं रहेगा, इसलिए मैं 1 लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 1 क्यों नहीं लिखा। तो ये मेरे पास आया, नेक्स्ट आया मेरे पास 10 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 100 रेज़ टू पावर 3, 5 माइनस 2, तो नेक्स्ट मेरे पास है नेगेटिव 5C3 और 10 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 2, और नेक्स्ट आया मेरे पास 5C4 और 10 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 1 और प्लस 5C, सॉरी यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ एक ऑड है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आएगा मेरा 10 रेज़ टू पावर या 100 रेज़ टू पावर 0, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही रह गया ये। तो अब हमें पता है कि 5C0 क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आएगा 10 रेज़ टू पावर 10, 5 इंटू 2 10, इसकी 10 आ गई। हमें ये पता है कि 5 रेज़ टू पावर 5C1 क्या होता है, 5, तो ये 5 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई किया तो 10 रेज़ टू पावर कितना आ गया मेरे पास 8। और अब इसकी बात करते हैं, 5 फैक्टोरियल है ये, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू, यहाँ पे स्टॉप किया 3 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, यहाँ 3, ये कट कर दिया, तो ये मेरे पास आया 2, मेरे पास आया 10, तो मेरे पास 5C2 कितना है 10, और 5C3 जो होगा वो भी यही आएगा, क्योंकि हम 5C3 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3 5C2 आ गया, तो ये भी 10, तो ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, दोनों 10 आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसका आया मेरा, इसका देखो 10 रेज़ टू पावर 6 आएगा 6, और इसका 10 आएगा, तो 10 रेज़ टू पावर कितना आ गया 7 बन गया ना, इसका 6 और ये 10, एक 10 मिल जाएगा हमें, 10 रेज़ टू पावर 7 हो गया। तो यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 4 है, यहाँ भी 10 मिलेगा हमें, ठीक है, तो 4 है और एक 10 रेज़ टू पावर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं
5C4, 5C4 क्या होता है? 5C 5 माइनस 4, ठीक है 1, 5C1, 5C1 क्या होता है? 5, तो ये आएगा 5 और ये यहाँ 10 raised to power 2 मीन्स इसको डबल जीरो कर लो, 500 कर लो इसको, ठीक है। तो इसका आ गया -1। अब पॉजिटिव वाले को अलग कर दो, नेगेटिव वाले को अलग करके आपस में ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो ये मेरे पास आया -5 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको ऐसे करते हैं, इसको प्लस वाले को यहाँ पे, यहाँ 10 रेज़ टू पावर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 1 कर दिया और पॉजिटिव 0 0 5 5, तो ये पॉजिटिव हो गया हमारे, इनको प्लस कर देना। तो बाकी नेगेटिव क्या हो गया इधर? 5 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। तो हमारे पास टोटल 6 टर्म थी, तो 3 इधर आ गई, 3 इधर आ गई, इसको प्लस किया 5 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है। तो ये आया, तो इनको प्लस किया 1 0 0 0 0 1 0 0 5। तो अगर हमने आपस में इनको माइनस किया 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 माइनस 5 0 0 1 0 0 0 0 1, इसको माइनस किया तो क्या आया? 9 5 0 9 9 0 0 4 9 499। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए आपने इस क्वेश्चन को इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। स्टेटमेंट में क्या लिखा है? यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम की यूज़ करना है। इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, 2 नंबर हमें दिए हुए हैं, उनमें से ये हमें बताना है कि बड़ा कौन सा है, लार्जर कौन सा है। तो 1.1 रेज टू पावर 10,000 ये बड़ा, या ये मेरे पास 1000, यहाँ 1000 है, या कि 1000 बड़ा, ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये हमने देखना है, ठीक है। तो ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान से देखना है क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1.1 रेज टू पावर 10,000 दिया, इसको देखेंगे ये कितना आता है, ठीक है। इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। तो अगर वो देखेंगे वो कितना आता है, वो 100 से ज़्यादा आता है, 1000 से ज़्यादा आता है तो ज़्यादा है, अगर कम आता है तो फिर कम है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। 1.1 रेज टू पावर 10,000, ठीक है। अब क्या है, इसको जब इसको खोलो, इसको स्प्लिट करो, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना हम, देखो 1.0 प्लस 0.1 रेज टू पावर क्या आया? 10,000। देखो ना 1.0 और 0.1, इसको प्लस किया आपस में तो क्या आया? 1.1, ठीक है। इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया। थोड़ा बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ऐसा करना, ठीक है। कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या आ गया? ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये सेकेंड टर्म में बाइनोमियल एक्सपेंशन हम कर सकते हैं इसको। तो इसका क्या आएगा, देखो स्टार्ट कर देना हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये जो ऊपर लिखा होता है हमेशा सी के ऊपर होता है 10,000, सी 0 ऐसे लिखते हैं पहले फर्स्ट टर्म में, और इसकी पावर 1 है, दिस इज 1, इसको 1 लिखो, कोई प्रॉब्लम, 1.0 लिखने की जरूरत नहीं, 1 है। तो 1 की पावर क्या है, क्या होगी 1 की पावर? 10,000, ठीक है। और यहां पे 0.1 रेज टू पावर कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है, जो नीचे होता है। सेकेंड टर्म में क्या होगा? 10,000
और यहां पे C1 होगा, ऐसे ही करते हैं। और यहां पे 1 रेज टू पावर क्या होगा, 10,000 माइनस 1, इसको कर दो 10,000 माइनस 1 क्या होता है 9999। ओके, और नेक्स्ट होगा 0.1 रेज टू पावर 1, जो यहां होगा वो यहां आएगा, ठीक है। बाकी आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसमें 2 टर्म करनी है और यहां लिखना है अदर टर्म्स। देखो इसकी टर्म तो बहुत ज़्यादा बन जाएगी, 10,001 टर्म बन रहेंगी इसकी, ठीक है। आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ 2 टर्म लिखनी है इसमें, 2 टर्म का क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि NC0 क्या होता है 1 होता है, जो कुछ मर्जी है, यहाँ 10,000 C1 आएगा तो ये भी 1 आएगा, ठीक है। तो ये भी 1 आएगा, 1 रेज टू पावर समथिंग, कुछ भी पावर हो तो 1 नहीं आता है, और किसी की पावर 0 हो तो भी 1 आता है। तो ये मेरे पास क्या आया 1 नहीं आया, फर्स्ट टर्म क्या आई मेरे पास 1, ये भी 1 1 1। अब चलते हैं आगे। अब हमें पता है कि NC1 क्या होता है, जो ऊपर होता है, तो ये क्या आएगा 10,000 आएगा, ठीक है। आपको पता है NC1 क्या होता है N, 5C1 क्या होता है 5, जो भी ऊपर आता है, तो इसका 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं लिख रहा हूं 10,000, और यहां 1 रेज टू पावर 99 है, 1 नहीं रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई, और इसका देखो 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 रेज टू पावर 1/10 रेज टू पावर 1, 0 इसको खोला, इसका डेसिमल खोला तो 1/10 आ गया, और 1 होल रेज टू पावर 1, तो ये क्या आएगा 1/10 आएगा, ठीक है। प्लस आपने लिखना अदर टर्म्स, दूसरी बाकी जो भी टर्म है, ठीक है, प्लस, और ये मेरे पास आया 1 प्लस, इसको देखो 0 0 आपस में कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया 1000, 1 प्लस अदर टर्म्स, कुछ भी हो सकती हैं, पॉजिटिव होंगी अदर टर्म्स, ठीक है। तो ये मेरे पास आया 1, इनको प्लस किया 1 0 0 1 प्लस अदर टर्म्स। देखो अगर आप ध्यान से देखो कि हमने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया 1001, ठीक है। और उन्होंने यही पूछा है कि 1000 बड़ा है या ये बड़ा है, तो ये तो पक्की बात है ना कि 1001 1000 से बड़ा है, और अदर टर्म भी है अभी वो भी है, ठीक है, वो तो देखनी नहीं, ठीक है। अगर ना भी देखे तब भी ये 2 टर्मों का सम ही 1000 से बड़ा हो गया। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं 1.1 रेज टू पावर 10,000 जो दिया हुआ है क्वेश्चन, यहां हैंस कर सकते हो, हैंस 10,000 1000, तो ये हमारा इसका आंसर होगा।